मुसलमान हैं, नमाजें पढ़ते हैं, रोजे रखते हैं, लेकिन अफसोस ये है सिगरेट भी नहीं छोड़ते। वो क्या है जी, अब वो कहते हैं जी अगर सिगरेट नहीं पिएंगे ना, वो ना हमारी ना रोटी हजम नहीं होती। अब ये हमारी एक आदत बन गई है, अगर हम सिगरेट नहीं पिएंगे तो फिर वो हमारा हाजमा सही नहीं होगा। इसलिए जरूरी है एहतिकाफ में बैठेंगे तो रात को जब सारे तरावियां पढ़ के नमाज पढ़ के चले जाएंगे तो अपने हुजरे में सिगरेट लगाएंगे मस्जिद में बैठ के। और मैंने अपनी आंखों से देखा एहतिकाफियों को मस्जिद में अपने खैमे में बैठ के वो सिगरेट पी रही। यानी जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं सिगरेट ये नहीं छोड़ सकता। ये ऐसी लत लग गई है मुसलमानों को कि अगर आप बता भी दें कि अगर आप सिगरेट पिएंगे तो आपकी नमाज नहीं होगी। क्यों? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सख्ती से मना किया है कि अगर कोई बंदा कच्चा प्याज या कच्चा लहसुन खा ले, उसकी वजह से मुंह में बदबू पैदा हो जाती है, तो वो इंसान हमारी मस्जिद के करीब भी ना आए। वजह कि उसके मुंह की स्मेल से, उसके मुंह की बदबू की वजह से अल्लाह ताला के फरिश्तों को तकलीफ होती है। फरिश्तों को भी तकलीफ होगी और जिसके साथ खड़ा होकर वह नमाज पढ़ेगा, अब उस मुसलमान भाई को भी क्या होगी? तकलीफ होगी। इंसानों को भी तकलीफ, फरिश्तों को भी तकलीफ। लिहाजा ऐसा इंसान जिसने कच्चा प्याज और लहसुन इस्तेमाल किया है, अब वो हमारी मस्जिद में बिल्कुल ना आए, बल्कि उसको जूते मारे जाते थे, उसको कब्रिस्तान की तरफ भगा दिया जाता था कि मस्जिद की तरफ ना हो। लेकिन ये सिगरेट, अब वो तो दोनों हलाल चीजें हैं, कच्चा लहसुन और प्याज वो तो हलाल चीजें हैं। ये सिगरेट, ये तो तंबाकू है, ये तो वो नशावर चीज है, और इसमें इतनी स्मेल है, इतनी बदबू होती है इसमें कि आप जितनी मर्जी सिगरेट पीने के बाद फिर जितनी मर्जी हैबिट वाली टॉफियां खा लो। एक जदीद टेक्निक है कि भाई सिगरेट पीते रहो। अब वो स्मेल खत्म करने के लिए उन्होंने जेब में क्या रखी होती है? हैबिट वाली टॉफियां या कुछ और खुशबूदार चीज रखी होती है कि इसको ऊपर से खाएंगे वो स्मेल क्या हो जाएगी? बदबू क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। सिगरेट पीने वाले की चादर से, सिगरेट पीने वाले के जो ऊपर पग बांधी होती है, जो कमीज पहनी होती है, उसके वजूद से, उसके पसीने से, उसके कपड़ों से, उसकी हर चीज से सिगरेट की स्मेल आती है। और साथ अगर एक इंसान सिगरेट नहीं पीता तो साफ जाहिर है सिगरेट की जो बदबू है वो भी उसके पसंद नहीं है, उसे अच्छी नहीं लगती। अब जो सिगरेट नहीं पीता वो सिगरेट पीने वाले के साथ खड़ा होकर नमाज भी बेचारा नहीं पढ़ सकता, उसे इतनी तकलीफ होती है। क्यों? इसके कपड़ों से, इसके बदन से बिल्कुल सिगरेट की स्मेल आ रही। लेकिन 5 वक्त की नमाज हम पढ़ेंगे, लेकिन हम सिगरेट छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। अगर कह दिया जाए कि अब सिगरेट के मुकाबले में नमाज आ गई है, या नमाज छोड़ दो या फिर सिगरेट छोड़ दे, तो मुसलमान की आज की जो हालत और कैफियत है वो क्या करेगा? वो नमाज छोड़ देगा, सिगरेट नहीं छोड़ेगा। ये फिर क्या करेगा? और मौलवी तो ऐसे कहते हैं, मौलवी को क्या है? मौलवी तो ऐसे कहते रहते हैं बस सिगरेट पियो, अल्लाह ताला की नमाज है और अल्लाह ताला कबूल फरमाएगी। अल्लाह ताला की नमाज है, अल्लाह ताला कबूल कर ले। तो हसीब बुजुर्ग और नौजवान साथियों, ये सारी चीजें ऐसी चीजें हैं जिनके जरिए से अल्लाह ताला फरमाता है शैतान तुम्हें आपस में लड़ाना चाहता है।